हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण सोमवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। श्रावण सोमवार व्रत कथा को सावन महीने में हमें हर दिन सुनना चाहिए। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था और वह बहुत बड़ा ही शिव का भक्त भी था, लेकिन वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थे। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी और उसकी पत्नी प्रतिदिन सोमवार भगवान शिव की पूजा विधि व्रत किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियम से कर रहे हैं। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इन सब बातों के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती माता का इतना आग्रह कर देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात्रि को भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के इस वरदान से व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उसकी खुशी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधि और पूजा करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया, लेकिन उस बालक की कम उम्र का रहस्य किसी और को पता नहीं था। जब उस व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसने वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने उसके मामा को बुलवाया और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे काशी जी छोड़ आओ। रास्ते में जहाँ भी रात्रि या विश्राम के लिए ठहरो, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। लंबी यात्रा के बाद जब वे लोग एक नगर के पास पहुँचे तो वहाँ पर उस नगर की राजा की कन्या का विवाह का समारोह था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, उससे उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। पिता ने जब उस अमर बालक को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। उस बालक अमर ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने चुन्नी के पल्ले पर यह सब लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब
बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तब एक दिन उन्होंने यज्ञ किया हुआ था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसका रोना स्वर सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। माता पार्वती जी ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर उस अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन राजा ने उन्हें अपने महल में रुकने को कहा। महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र आभूषण देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे को अमर जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और पूजा पाठ से अति प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। कहते हैं कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता या किसी को सुनाता है तो भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना जल्दी ही पूरी करते हैं। बोलो भोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे कृष्णा।